Good morning, everyone. कैसे हो आप सब? All good? Today we have to start with the chapter of demand. Before starting, let me ask few questions from the previous chapter. Who gave the concept of cardinal measurement? Alfred Marshall. Which economist? British economist. Cardinal utility is in terms of numbers. Okay. Measuring unit? Utils. Okay. जब आपसे बात करते हैं यूटिलिटी की, तो ऑर्डिनल कंसेप्ट का मतलब जो रैंक्स में हो. किसने कंसेप्ट दिया ऑर्डिनल का? ओके. मेजरिंग यूनिट in difference curve. Concept is given by other name of IC, ISO utility and equal utility curve. IC shows various combinations of how many goods? Two goods that give different satisfaction. Same satisfaction. Okay. हमने कुछ लॉ ऑफ डीएमयू करके कोई चीज की थी. क्या है वो लॉ? किसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो कम होगी, कम अच्छी लगी. कैन टीयू बी जीरो? एमयू? कैन टीयू बी नेगेटिव? एमयू? एक यूनिट कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिली उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला टीयू अपॉन यूनिट्स कंज्यूम. ऑनेस्टली बताना, किस पे घर पे जाके नहीं पढ़ा था एक बार भी? किसने एक बार भी ना देखा? आधे लोग पता कैसे बैठे हैं? आए चाय कॉफी आए, कुछ सही चल रहा है जो चल रहा है. आधे यूं बैठे हैं, आधे बोलने में कष्ट हो रहा है. बाकी तो बोल ही रहे हैं, हम क्यों बोले भाई? आपको बोलना पड़ेगा. मुझे कैसे पता चलेगा आपको आ रहा है कि नहीं? प्लीज आंसर. चलो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड. बेटा डिमांड कैन बी रिटन एज डीडी. एक टाइम पे एक प्राइस पे कंज्यूमर किसी भी चीज के कितने यूनिट्स खरीदने को तैयार है, दैट इज डिमांड. एक टाइम पे एक प्राइस पे कंज्यूमर किसी भी चीज के कितने यूनिट्स खरीदने को तैयार है, वो डिमांड है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिजायर. डिजायर तो है इच्छा. इच्छाएं तो हमारी बहुत है. आईफोन 15 प्रो था हाथ में, मन तो आईफोन का था. पापा को जाकर आपने ये नहीं बोला था आईफोन ले दो, आपने कहा था पापा एक मोबाइल ले दो. क्योंकि आपको पता है मोबाइल बोलूंगा तो शायद ले देंगे, आईफोन बोलूंगा तो शायद घर से बाहर भी नहीं जाएंगे. तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपने कहा था पापा एक फोन ले दो. पापा ने कहा था क्या करना है? तो आपने बोला था मैम क्लासेस होती है ना पापा, मैम कह रही थी मैसेज आया करेंगे. और कई बार वहां पर ना लेट तक क्लास ले लेते हैं, फिर बताने नहीं देते घर पे, वहां पे फोन नहीं करने देते, मम्मी परेशान होती है. पापा कहते अच्छा वैलिड रीजन है तेरा, तो कौन सा ले दूं, अभी भी नहीं बोलना, वही देख लेंगे. जब वहां पर भैया फोन दिखा रहा था तो आप बीच में बोलते भैया आईफोन है, भैया कहते हाँ ये दिखाना. पापा मैम कह रही थी टेस्ट पेपर ना आपके एमसीक्यूज है ना पेपर, तो मेल आएंगे और आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे साइट पे, तो उसके लिए ना लैपटॉप या कंप्यूटर लेना पड़ेगा. ये देखो फोन इसी में हो जाता. अगर पापा की पॉकेट अलाउ कर रही होगी तो आईफोन ले देंगे. नहीं तो कहेंगे बेटा अभी दूसरा फोन ले ले, अगले महीने तुझे लैपटॉप या कंप्यूटर ले दूंगा. डिमांड इज मोबाइल. पैसे हैं, खर्चने को भी तैयार है. डिजायर इज आईफोन. ठीक है. तो मैंने बोला एक टाइम पे एक प्राइस पे कंज्यूमर किसी भी चीज के कितने यूनिट खरीदने को तैयार है, मतलब उसके पास पैसे हैं और वो खर्चने को भी तैयार है, दैट इज डिमांड. ठीक है. अब डिमांड क्या है? कभी बढ़ती है कभी कम होती है.
सो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट, बदलती रहती, कभी ज्यादा कभी कम। क्लियर है? डिमांड की डेफिनेशन लिखेंगे। बोलूं? यहां तक पहुंच गए मेरे तक? इट इज द क्वांटिटी of a commodity that a consumer is willing to get or is willing to buy at a particular price and at a particular time. एक टाइम पे एक प्राइस पे कंज्यूमर किसी भी चीज के कितने यूनिट्स खरीदने को तैयार है, दैट इज डिमांड। बेटा पेपर में हो सकता है डीडी लिखकर आ जाए, एंड डीडी मींस डिमांड। ठीक है, ये इकोनॉमिक एब्रिविएशन है, ये मैंने नहीं बनाई। पेपर में डीडी लिखा है मतलब समझ लेना डिमांड है। एक टाइम पे एक प्राइस पे एक कंज्यूमर किसी भी चीज के कितने यूनिट्स खरीदने को तैयार है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। आपका क्या नाम है? विधि। विधि एक महीने में 100 रुपए के हिसाब से कितनी चॉकलेट खाती है? आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट विधि, देन इट इज इंडिविजुअल डिमांड। हम सब मिलके 100 रुपए के हिसाब में से एक महीने में कितनी चॉकलेट खाते हैं, दैट इज मार्केट डिमांड। When I'm talking about all the consumers together, market demand. When I'm talking about one consumer, individual demand. When number of consumers is not mentioned, then it is demand. Clear है to everyone? अब मेरे को ये बताओ, ये डेफिनेशन इंडिविजुअल डिमांड की पूरी लिखवाऊं कि बस कीवर्ड? कोई ऐसा जो कह रहा पूरी लिखवाओ? मैं एक के हिसाब से भी चल सकती हूँ, मेरे को मेजॉरिटी नहीं चाहिए। कोई एक भी अगर कह रहा है मैम पूरी लिखवा दो तो मैं पूरी लिखवाऊंगी। एनीवन? ओके, पूरी लिखेंगे। इंडिविजुअल डिमांड बोलू? इट इज द क्वांटिटी of a commodity that an individual consumer is willing to buy at a particular price and at a particular time. Next is market demand. It is the quantity of a commodity that all the consumers are willing to buy at a particular price and at a particular time.
ठीक है, 2 मिनट के लिए सामने देखो। अच्छा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वन कंज्यूमर, आई एम टॉकिंग अबाउट विच डिमांड? ऑल द कंज्यूमर्स। ओके, एक लाइन लिखो, डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। क्वेश्चन आ सकता है इस पे। डिमांड इज अ डैश कंसेप्ट, यू शुड नो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, सॉरी, डिमांड स्केड्यूल, जिसे आप शेड्यूल भी बोलते हो। कीवर्ड फॉर स्केड्यूल इन इकोनॉमिक्स फॉर माइक्रो इज टैबुलर स्टेटमेंट और टैबुलर फॉर्म। इको में कहीं भी स्केड्यूल वर्ड आ जाए, यू शुड रिमेंबर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। टेबल विल बी रोज एंड कॉलम्स, है ना। 2 मिनट के लिए सामने देखो सभी। कोई चीज महंगी होती है तो हम कम लेते हैं कि ज्यादा? मम्मी टमाटर लेती है, भैया टमाटर कैसे दिए? भैया कहता है 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो? वो वाला भैया 40 कह रहा था। हमने कहा नहीं नहीं, हम तो अपने भैया से ही लेंगे। भाई ने कहा अच्छा, भाई ने कहा अच्छा ठीक है 40 का ले लो। तो मम्मी कहती है अच्छा 2 किलो दे दे। भैया ने कहा नहीं नहीं बहन जी 50 का ही है। तो मम्मी कहती है आधा किलो दे दे। महंगा हुआ तो कम, सस्ता हुआ तो ज्यादा। इस रिलेशनशिप को जब हम टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं, इट बिकम्स डिमांड स्केड्यूल। प्राइसेस आर राइजिंग फ्रॉम 1 to 5, quantity demanded falls from 50 to 10 units. अगर प्राइस 1 रुपी है, कंज्यूमर 50 यूनिट्स लेने को तैयार है। प्राइस 5 रुपी हो गया, कंज्यूमर 10 यूनिट्स लेने को तैयार है। हम कैसे बोलेंगे? इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट, टेबल की फॉर्म में, which shows various quantities demanded at different prices. ठीक है, this table is called demand schedule. लिखेंगे, कीवर्ड लिख लिया स्केड्यूल का? अच्छा नहीं लिखा, पहले कीवर्ड लिखो फिर आगे चलो। डिमांड स्केड्यूल आए, सप्लाई स्केड्यूल आए, कोई स्केड्यूल आए, कीवर्ड ये दोनों होंगे। अगर इनमें से कोई वर्ड आया हुआ है मतलब स्केड्यूल की बात हो रही है। ठीक है, आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। समझ आ रहा है ना सबको? लिखेंगे, कहीं लगे फास्ट हो गई हूं तो रोक देना, सुने हम रुको, आई विल स्लो अप माई पेस। ठीक है, प्लीज डोंट शाय। स्कूल में नहीं हो आप, पड़ोसी नहीं बोल रहा तो मैं भी नहीं बोलूंगा, बोल देना आप। मारती नहीं मैं अनटिल एंड अनलेस मेरा पढ़ाया हुआ तुम ना बताओ। ठीक है, बता दोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं बताओगे तो छोड़ूंगी। लिखेंगे, इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट which shows various quantities demanded at different prices. At different prices. For example, I want you to draw this table. चले, next is individual demand schedule. Individual demand schedule.
एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे कितने कितने यूनिट्स खरीदने को तैयार है, इफ शोन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल is called individual demand schedule. Beta, the only difference is the name of the consumer will be written in case of individual demand schedule. प्राइस 1 रुपी है तो ए 50 यूनिट्स लेने को तैयार है, प्राइस 2 रुपी हो गया तो ए 40 यूनिट्स लेने को तैयार है, एंड सो ऑन. टैबुलर स्टेटमेंट टेबल की फॉर्म में which shows various quantities demanded by an individual consumer at different prices. Clear to everyone? लिखेंगे, बोलो. It is a tabular statement. जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा समझ आ रहा है? It is a tabular statement which shows various quantities demanded by an individual consumer at different prices. Please draw this table. उसी टेबल में आप नहीं कर सकते बाय ए, आपको बनाना ही पड़ेगा. चले. नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल. सारे कंज्यूमर मिलके अलग अलग प्राइस पे कितने कितने यूनिट्स खरीदने को तैयार है, इफ शोन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड मार्केट डिमांड स्केड्यूल. Supposingly, there are two consumers A and B. So quantity demanded by A and quantity demanded by B are given. How can I calculate market demand? Add करूं horizontally कि vertically? Quantity demanded by A plus quantity demanded by B. बेटा ऐसे ऐड करना है. 1 रुपी में A 50 यूनिट्स लेने को तैयार है, B 40, दोनों मिलके सेकेंड में, एंड सो ऑन. टैबुलर स्टेटमेंट टेबल की फॉर्म में which shows various quantities demanded by all the consumers at different prices. मेरा बेटा एक बात याद रखना, we have to add them horizontally and not vertically. क्लास में कोई बच्चा जिसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डाउट हो, जो भूल जाता है हॉरिजॉन्टल क्या है वर्टिकल क्या है? अगर आप भूल जाते हो हॉरिजॉन्टल का ये याद रखना, वर्टिकल का ये. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली विल बी ऐसे ऐड करना. लिखेंगे, बोलो. इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट which shows various quantities demanded by all the consumers at different prices. इसके नीचे लिखो, बोलो.
हॉरिजॉन्टल समेशन ये लिखा सामने, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड gives market demand. क्वेश्चन आ सकता है, how is market demand calculated from individual demand? You should know horizontal summation. ठीक है, चले. What is the keyword for schedule? Tabular form or tabular statement. Okay. How is market demand calculated from individual demand? Vertical summation. Vertical. Horizontal. चलो फिर आगे चलेंगे. नेक्स्ट इज डिमांड कर्व. बेटा कर्व के लिए आप कीवर्ड याद रखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप दिखाएगा, दैट विल बी कॉल्ड डिमांड कर्व. ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं चाहती हूँ आप सब सामने देखो. हमने बोला था कोई चीज महंगी होगी ना तो कम लेंगे और सस्ती होगी तो ज्यादा. कैन यू सी एरोज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, ऐसे कंपेयर करना. सो देयर इज नेगेटिव और एन इनवर्स रिलेशनशिप. दो चीजों के बीच में जब भी नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होगा, your curve will be always downward sloping from left to right. Price is marked on the y-axis and quantity is marked on the x-axis. Shape of the curve is rectangular hyperbola. प्राइस ओपी है, कंज्यूमर ओक्यू यूनिट्स लेने को तैयार है. प्राइस ओपी डैश हो गया, कंज्यूमर ओक्यू डैश यूनिट लेने को तैयार है. प्राइस फॉल, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस. ठीक है, 2 क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी, पूछूं. Why price is marked on the y-axis and quantity on the x-axis? Why always we mark price on the y-axis and quantity on the x-axis? मैम स्कूल में भी ऐसे होता था, बुक में भी ऐसा ही बना हुआ था, मैम ने भी ऐसा ही कराया था, ट्यूशन में भी ऐसा ही था, तो ऐसा ही होता है. पर ऐसा क्यों होता है? आई वांट टू नो द रीजन. मैंने आपको बोला था इको को समझना है, रट्टा नहीं मानना है. आप मुझे बताओ. सही बोलते बोलते गलत बोल गए. शुरुआत एकदम बढ़िया की थी, मैं कहा अब तो आंसर आ ही गया, बस फिर घूम गई इधर उधर बात. एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? एनीवन? यार तुमने पूछा ही होगा. नहीं पूछा? अभी तुम पूछने वाले में नहीं हो ना, नहीं तो ज्यादा बड़े हो गए हो, तुम्हें ज्यादा पता. ये बच्चा बड़ा परेशान करता है क्लास में क्वेश्चन पूछ पूछ के, है ना. अब मैं बता रही हूँ और अगली बार अगर मैं पूछूं या कोई पूछे तुम्हें आंसर आना चाहिए. ठीक है, जो भी चीज अपने आप बढ़ कम सकती है ना, वो वाई एक्सिस पे आएगी. प्राइस के हिसाब से डिमांड हो रही है ना, क्वांटिटी. प्राइस ज्यादा तो कम ले रहे हैं, प्राइस कम तो ज्यादा ले रहे हैं. तो जो अपने आप बदल सकती है ना, वो वाई एक्सिस पे आएगी. जिसका फर्क पड़ रहा होगा दूसरे पे, जो दूसरी वाली चीज है जो कम ज्यादा होगी, वो होगी एक्स एक्सिस पे. मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल is always on the y-axis and dependent is on the x-axis. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछूं.
What do you mean by the curve rectangular hyperbola? What do you mean by the curve rectangular hyperbola? यार आपने मैथ्स की है स्कूल में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक चैप्टर था, पैराबोला हाइपरबोला उसमें बने हुए थे, मैंने भी किया। हमने तो छोड़ ही गए थे मैम, बेकार सा लग रहा था। पर है क्या ये बता दो जरा, डिफरेंशिएशन में था। जिन्होंने मैथ्स किए थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा। क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? कहाँ मैम पुरानी बातें लेके बैठ गए आप। पुराना बस हमें अपना नाम ही याद है, बाकी हम आगे पढ़ पीछे छोड़ करते हैं। कोई भी नहीं। हाइपरबोला होता है द एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल। आप एक्स एक्सिस से देखो या वाई एक्सिस से, एरिया सेम होता है, उसे हम बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, कर्व के नीचे का एरिया सेम होता है, चाहे एक्स एक्सिस से देखो चाहे वाई एक्सिस से, वो सेम होता है। ठीक है, लिखो, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कीवर्ड कीवर्ड लिख लिया था ना। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which shows various quantities demanded at different prices. ठीक है, the shape of the curve is rectangular hyperbola. Please write whatever is written and draw the curve. अच्छा इको में सुनो, आप जब डायग्राम बनाओगे क्लास में, वेल लेबल डायग्राम मुझे चाहिए, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब बना हुआ, जहां मैंने प्राइस लिखा है वहां प्राइस, जहां क्वांटिटी लिखी है वहां क्वांटिटी। मैम पेपर तो एमसीक्यू है, मुझे पता है, क्वेश्चन आ जाए चूज द करेक्ट डायग्राम, तो मैंने आपको बार बार बोलती हूँ आपने हर एक चीज माइन्यूटली देखनी है। एक्स एक्सिस की जगह एक्स ही लिखा हो, वाई एक्सिस की जगह वाई ही लिखा हो, वो तभी होगा जब क्लास में पूरा एक्यूरेट डायग्राम बनेगा, क्योंकि बार बार बनाओगे तो प्रैक्टिस होगी, आदत हो जाएगी देखने की, तो आप हर चीज माइन्यूटली देखोगे। लेट मी नो व्हेन डन। चले, क्योंकि कोई चीज महंगी होगी तो आप कम लोगे। जब दो चीजें ऐसी हो जो नेगेटिव हो, एक बढ़ रही हो एक कम हो रही हो, तो वो हमेशा नीचे ही है। ठीक है, ये कहानी मैंने पहले बता दी थी। चले, नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल।
oh sorry, individual demand curve. एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे कितने कितने यूनिट्स खरीदने को तैयार है, इफ शोन ग्राफिकली is called individual demand curve. बेटा your individual demand curve should be a steeper curve. जैसे आप वॉल के साथ लैडर को प्लेस करते हो, दीवार के साथ सीढ़ी खड़ी करते हो ना, वैसे प्राइस ओपी है, ए ओक्यू यूनिट्स लेने को तैयार है, प्राइस ओपी डैश हो गया, ए ओक्यू डैश यूनिट लेने को तैयार है. प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस. कर्व इज अ स्टीपर कर्व. थोड़ा सा खड़ा खड़ा सामने देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ की फॉर्म में, which shows various quantities demanded at different by an individual consumer at different prices. ठीक है, लिखेंगे, बोलो. It is a graphical representation which shows various quantities demanded by an individual consumer at different prices. Please draw the curve and in bracket write steeper curve. मेरा बेटा अगर प्राइस ओपी है, बता रही हूँ, तो ए ओक्यू यूनिट लेने को तैयार है, प्राइस ओपी डैश हो गया तो ए ओक्यू डैश यूनिट लेने को तैयार है. अगर आलू सस्ते हो गए, थोड़े ज्यादा खा लोगे, बहुत ज्यादा तो नहीं खाओगे. अगर आटा सस्ता हो गया, एक रोटी ज्यादा खा लोगे, 100 रोटी ज्यादा तो नहीं खा पाओगे. क्वांटिटी पे फर्क होगा मगर कंपैरेटिवली कम, इसलिए कर्व जो है वो स्टीपर बने. अब लग रहा है कुछ थोड़ा ध्यान लगा रहे हैं, पूछेंगे अब मैम से क्या क्या है. वेरी गुड. डन. नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड कर्व. सारे कंज्यूमर्स मिलके अलग अलग प्राइस पे कितने कितने यूनिट्स खरीदने को तैयार है. इफ शोन ग्राफिकली is called market demand curve. Your market demand curve will be a flatter curve, लेटा हुआ. प्राइस ओपी है, सारे कंज्यूमर मिलके ओक्यू यूनिट लेने को तैयार है, प्राइस ओपी डैश हो गया, सारे कंज्यूमर मिलके ओक्यू डैश यूनिट्स लेने को तैयार है. प्राइस फॉल, क्वांटिटी राइजेस. इट्स अ फ्लैटर कर्व. मैम ये क्यों फ्लैटर है? क्योंकि सारे कंज्यूमर की बात हो रही है तो क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है. ठीक है, लिखेंगे, बोलो. It is a graphical representation which shows various quantities demanded by all the consumers at different prices.
Draw the curve and in bracket write flatter curve. चले, what is the keyword for schedule? Tabular statement, tabular form. What is the keyword for curve? Graphical representation. How is market demand calculated from individual demand? Horizontal summation. Okay. What is the shape of market demand curve? Upward sloping, na? Downward sloping. Why? Negative or inverse relation between price and quantity demand. Chale? Next is demand function. बेटा फंक्शन के लिए आप कीवर्ड याद रखेंगे, फंक्शनल रिलेशनशिप, symbolic relationship, mathematical relationship, algebraic relationship. इको में कहीं भी फंक्शन आ जाए, इन चारों में से एक वर्ड जरूर होगा डेफिनेशन में, फंक्शनल, सिंबॉलिक, मैथमेटिकल और अलजेब्रिक रिलेशनशिप. ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगी, स्कूल की तरह याद मत करना, एक याद कर गए एक नंबर आ जाएगा. एमसीक्यू पेपर है, आप याद कर गए फंक्शनल, वहां आ गया सिंबॉलिक, फिर मैं गालियां खाऊंगी, सोनी मैम ने तो बताया नहीं. प्लीज साथ के साथ जितने हो याद रखना, मैं पूछूंगी आपको आने चाहिए. ठीक है, शॉपिंग करने जाते हो, कुछ भी खरीदने से पहले आप क्या क्या ध्यान में रखते हैं? वेरी गुड. प्राइस, कितने की चीज है, डिस्काउंट कितना है, ओके, और क्वालिटी कैसी है, ओके, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और फिर ले लेते हो. आप तो बड़े शरीफ हो, हम कैसे लेते हैं? ये कितने की है, प्राइस ऑफ गुड. ये कितने की है, वो कितने की, आधी दुकान नीचे आ जाती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. फिर देखते हैं इतने पैसे लाए हैं कि नहीं लाए हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. फिर याद आता है हमें तो ये पर्टिकुलर कलर चाहिए था भैया, ये है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस. ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं और फिर जाकर हम चीजें खरीदते हैं. कुछ भी खरीदने से पहले जो जो चीजें हम कंसिडर करते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. अब सामने देखो, जो डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है उसे हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन. ठीक है, क्वेश्चन पूछूं? इनमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा? सॉरी सॉरी, प्राइस इंडिपेंडेंट है, ओके, और
इनकम डिमांड पे डिपेंड करती है, किस पे? डिमांड। तो डिमांड हो गई मेरा बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्वेश्चन पूछो एक। जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है, वो डिमांड फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन है, दोनों है, या सिर्फ फंक्शन? हाउ मेनी फॉर डिमांड फंक्शन? रेज योर हैंड। ओके, हाउ मेनी फॉर सप्लाई फंक्शन? नो वन। हाउ मेनी फॉर बोथ डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन? नो। हाउ मेनी फॉर ओनली फंक्शन? हम एकदम सही है। मैंने ना आपको सिर्फ ये बोला था, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है वो फंक्शन है। जब मैं बोलूंगी जो डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स का दिखा रहा है वो डिमांड फंक्शन, जो सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स का दिखा रहा है वो सप्लाई फंक्शन। व्हेन आई एम नॉट मेंशनिंग कि क्या है, तो आप कैसे डिमांड फंक्शन कह रहे हैं? मैंने आपको सीधी बात बोली थी, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है वो क्या है? वो फंक्शन है। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, खुशी खुशी मार्क कराते हैं डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन। फिर मैम पेपर तो सही हुआ था, चेक सही नहीं हुआ, लगता है दोबारा करा ले। ध्यान रखना, मैं आपको ना बहुत छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, उन्हें भूलना मत। जब कुछ मेंशन नहीं है तो फंक्शन, जब डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स लिखा है डिमांड फंक्शन, जब सप्लाई एंड डिटर्मिनेंट्स लिखा होगा सप्लाई फंक्शन। क्लियर है टू एवरीवन? लिखेंगे, बोलू? इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप between demand and its determinants or factors affecting demand. Symbolically बेटा सामने से नोट कर लेंगे, डी डी एक्स इज इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर वाई टी एन पी एक्सेट्रा। Let me know when written. चले?
तो आप एक डेफिनेशन लिखेंगे ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं बेटा? जो बेकार होते हैं। ओके, बेकार मतलब काम के नहीं है, बेकार होते हैं, यूज कर सकते हैं मगर। इंफीरियर गुड्स होते हैं लो क्वालिटी गुड्स, घटिया क्वालिटी के गुड्स। ये बेकार नहीं होते, ये लो क्वालिटी के होते हैं जिनका इनकम के साथ रिलेशनशिप नेगेटिव होता है। याद रखना, इंफीरियर इनकम, इनको इनकम के साथ कंपेयर करना। ये घटिया क्वालिटी के गुड्स है जिनका इनकम के साथ रिलेशनशिप नेगेटिव है। जब इनकम बढ़ेगी तो हम ये गुड्स कम लेंगे, ठीक है। यहां पर मैं आई से दिखाऊंगी, वाई से हम मैक्रो में दिखाएंगे। यहां पर वैसे मैं एम से भी दिखा सकती थी मनी इनकम, पर मैं आई से दिखाऊंगी। अब मेरी बात सुनो, क्लास में कोई ऐसा है जो अपनी पर्सनल कार चला के आ रहा है या ड्राइवर आ रहा हो? लाखों करोड़ों की मेट्रो बसों में आ रहे हैं या लाखों के ई रिक्शे में आ रहे हैं? कई पैदल भगाते भाग्य से हम पैदल आ रहे हैं। आपकी सैलरी हो गई 4 लाख रुपए महीना, जैसे आप आ जा रहे हो वैसे आप ऑफिस जाओगे? ऐसे थोड़ी जाऊंगा, अपनी गाड़ी पे जाएंगे। शॉफर चला रहा हो तो और बढ़िया, व्हाइट ड्रेस वाला ड्राइवर उतर के दरवाजा भी खोलेगा हमारे लिए। तब अभी आप मेट्रो बस में क्यों आ रहे हो? जल्दी पहुंच जाते हैं मैम, शाम नहीं मिलता, फटाफट ले आते। इनकम कम है ना, तो हम बाहर से कुलचे छोले गोलगप्पे खा लेते हैं, ये भैया बड़े टेस्टी देता। ये हल्दीराम्स बीकानेर वाला तो बेकार देते। मोमोज बाहर जो भैया टेबल लगा के बैठता है उसके टेस्टी लगते हैं। वाह मोमोज बरकॉस ये तो बेकार है। जब इनकम बढ़ जाएगी ना, तो ये भैया पता नहीं कौन से हाथ लगा रहा, तब बरकॉस और वाव मोमोज जाएंगे, मौर्य शेरेटन में खाएंगे। इनकम कम है ना, ब्रांड का क्या है पीछे लिखा होता है, चीज अच्छी होनी चाहिए। इनकम ज्यादा हो गई ना, यार मेरे को तो दूसरे कपड़े सूट ही नहीं करते, ब्रांड ही पहन पाता हूँ। तो जिनका इनकम के साथ रिलेशनशिप नेगेटिव है ना, वो है आपके इंफीरियर गुड्स। इनकम बढ़ेगी तो हम ये गुड्स कम लेंगे, इनकम कम होगी तो हम ये गुड्स ज्यादा लेंगे। क्लियर है? नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन। बोलू? एग्जाम्पल कैन बी ज्वार बाजरा टोन्ड मिल्क। इनकम बढ़ गई तो हम गेहूं व्हीट की रोटी खाएंगे, इनकम बढ़ गई तो हम हम फुल क्रीम मिल्क लेंगे या फिर सोया मिल्क या आलमंड मिल्क लेंगे, ठीक है। मैम आजकल तो टोन मिल्क सब लेते हैं, हाँ फैट के लिए लेते हैं कि फैट फ्री हो, आजकल ट्रेंड में चल रहा है टोन एंड डबल टोन। चलें, लिखेंगे these are low quality goods that have negative relationship with income. As income rises, their demand falls. As income rises, their demand falls, and as income falls, and as income falls, their demand rises. For example, ज्वार बाजरा टोन मिल्क,
चले, नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ रिलेटेड गुड्स। 2 मिनट के लिए मैं चाहती हूँ आप सब सामने देखो। बेटा, रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप, सब्स्टिट्यूट गुड्स and complementary goods. सब्स्टिट्यूट गुड्स बता पाओगे? जो एक की जगह दूसरा ले सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके प्राइसेस में ज्यादा फर्क ना हो, जैसे कि पेप्सी एंड कोक, टी एंड कॉफी। सब्स्टिट्यूट गुड्स का दूसरा नाम कंपीटिंग गुड्स, जो एक दूसरे से कंपीट करते हैं, या फिर ऑल्टरनेट गुड्स, आप एक की जगह दूसरा ले सकते हो, है ना। Goods that can be used in place of each other. एग्जाम्पल आपका जो याद वाला है वो है पेप्सी एंड कोक, टी एंड कॉफी। इसके अलावा बताओ, एनी अदर, एनी अदर यू कैन थिंक ऑफ। 7 अप ड्यू मत बोलना, कहीं वहीं घूमते रहे हम। कुछ और बताओ। शर्ट एंड टी शर्ट, ओके। सपोजिंगली आई एम टेकिंग पेप्सी एंड कोक। पेप्सी और कोक दोनों 10-10 रुपए की है, कोई भी मिल जाए, ब्लैक होनी चाहिए। पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। पेप्सी तो मीठी होती है, कोक पिएंगे। अगर पेप्सी का प्राइस कम हो गया तो कोक की डिमांड, कोक तो थोड़ी स्ट्रांग होती है यार, पेप्सी ठीक रहती है। पेप्सी भी arrows, they are in same direction, can you see? There is positive और direct relationship। 2 मिनट के लिए मैं चाहती हूँ प्लीज सामने देखो, मेरे साथ साथ मत लिखो अभी। Here I am writing price of Pepsi. Here I am writing demand for Coke. कैन यू सी, प्राइस किसी और गुड का है और क्वांटिटी किसी और गुड की, डिमांड किसी और गुड की। पॉजिटिव रिलेशन है, कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड दिस इज क्रॉस प्राइस डिमांड कर्व। दो अलग अलग गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। नॉर्मल डिमांड कर्व के केस में प्राइस और क्वांटिटी सेम ही गुड की होती है। प्राइस ऑफ कोक, क्वांटिटी ऑफ कोक। नॉर्मल डिमांड कर्व आपको पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। पेप्सी का प्राइस बढ़ा, कोक का प्राइस ओपी है, क्वांटिटी ओक्यू जो लोग ले रहे। पेप्सी का प्राइस बढ़ा और कोक की डिमांड बढ़ गई, ज्यादा लोग कोक लेने लग गए, मगर कोक का प्राइस उतना ही है जितना पहले था। ये हो गए, ज्यादा लोग कोक लेने लग गए, प्राइस उतना ही है, डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। मैम अब हमें वहां कैसे पता चलेगा आंसर क्या देना? क्वेश्चन आएगा, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हाट इज द शेप ऑफ क्रॉस प्राइस डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग।
If price of Pepsi rises, what happens to the demand curve for Coke? Will shift rightwards. Clear to everyone? Substitute goods समझ आ गए? Let's move to complementary goods. थोड़ा इधर चलते हैं. ओके. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं बेटा? जो एक दूसरे के साथ चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ साथ चाहिए, इनका दूसरा नाम साइमल्टेनियसली कंज्यूम्ड गुड्स. और जॉइंटली डिमांडेड गुड्स. साथ साथ चाहिए. ठीक है. आर यूज टुगेदर to satisfy a given want. Example? Car, petrol, pen, ink. Any other that you know? Tea and sugar. Okay. Any other? Any other? Mobile and recharge. Supposingly I'm talking about car and petrol. पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड, मेट्रो से चलते हैं, जल्दी पहुंचाएगी, डायरेक्ट है, एसी है, ट्रैफिक बहुत मिलता है गाड़ी में. तो पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, कार की डिमांड, मेट्रो तो बहुत रुक रुक के चलती है, रश इतना होता है, सीट मिलती नहीं है, आगे जाके बदलनी पड़ेगी, अपनी गाड़ी से ही चलती. Arrows, they are in opposite direction, negative or inverse relationship. Price of petrol, demand for car. इनवर्स रिलेशन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, अलग अलग गुड है. दिस इज क्रॉस प्राइस डिमांड कर्व. नॉर्मल गुड की बात हो तो प्राइस ऑफ पेट्रोल, सॉरी प्राइस ऑफ कार क्वांटिटी ऑफ कार. पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, ये कार का डिमांड कर्व है, ये कार का प्राइस था ओपी, क्वांटिटी ओक्यू. कार का प्राइस तो उतना ही है जितना पहले था, पर अब कम लोग कार खरीदेंगे, ये हो गई कम कार. प्राइस सेम है, डिमांड कर्व फॉर कार विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स. क्लियर टू एवरीवन? जो साथ साथ चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक की जगह दूसरा ले सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. क्लियर टू एवरीवन? प्लीज नोट. पहले सब्स्टिट्यूट नोट करना, फिर मैं इधर कर दूंगी आपको. ठीक है, आई जस्ट मूव हियर. विजिबल है पीछे?
चले। जब प्राइस किसी और गुड को और क्वांटिटी किसी और, मतलब दो का आपस में देख रहे हैं तो क्रॉस। डन। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट लिख रहा है अभी? ओके। चले।
दोनों में प्राइस ऑफ कार, प्राइस राइट वाले में ना, प्राइस ऑफ कार, क्वांटिटी ऑफ कार। चलिए अपने रजिस्टर की लास्ट शीट निकालेंगे, फाड़ना नहीं। पांच सब्स्टिट्यूट गुड्स लिखो और 5 कॉम्प्लीमेंट्स जो डिस्कस नहीं हुए। Write any 5 substitutes and 5 complements that we have not discussed. और अड़ोसी पड़ोसी में नहीं peek, don't peek into the registers of others. Don't look into the registers of others. कॉपी नहीं करना, झांकना नहीं, अपने अपने लिखने। हो जाए तो let me know. अब मेरी बात सुनो, मैंने आपसे क्यों ये लिखवाए हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ना सिर्फ 4 में ही घूम रहा है, जो कि है सब्स्टिट्यूट के लिए टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक, उसके बियॉन्ड हम सोचते नहीं। ऐसे ही फॉर कॉम्प्लीमेंट्स आप 2 ही चीजों में घूम रहे हो, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। वहां पर पेपर एमसीक्यू है, यू नेवर नो कौन सा गुड आ जाए। तो आपकी थोड़ी सी थिंकिंग को ब्रॉड करने के लिए मैंने ये लिखवाया है, ताकि वहां पर जब आपके पास क्वेश्चन में वो वर्ड आ जाए जो आपने अभी नहीं करा हुआ रिलेट, तो एटलीस्ट यू आर एबल टू रिलेट इट कि क्या हो सकता है। तो एटलीस्ट आपने अपनी जो थिंकिंग थी ना उससे थोड़ा बाहर आके सोच लिए, तो आपको थोड़े और एक्स्ट्रा समझ में आ गए कि अच्छा सब्स्टिट्यूट ये सारे भी है, कॉम्प्लीमेंट्स ये सारे। अदरवाइज जो स्कूल में रटा था वही चले जा रहा है। तो ये लिखवाने का मतलब ये था कि एमसीक्यूज में जरूरी नहीं है कि यही चारों के आएंगे, हो सकता है वो जैगरी और शुगर पे दे दे, हो सकता है वो दे दे आपको मे बी इन केस ऑफ योर bottle and your can be any of the bottle or it can be any of the case. तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि सब्स्टिट्यूट्स कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्स कह रहा है। और इट कैन बी द केस इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, डिमांड फॉर गुड वाई फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ दीज गुड्स। तो आपको पता है प्राइस ऑफ एक्स राइजेस, डिमांड फॉर वाई फॉल्स, तो ये कौन सी गुड्स है? तो आपको 4 ऑप्शन में देखने पड़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल कौन सा है, एंड देन यू विल मार्क। तो अपना थोड़ा सा अभी बियॉन्ड सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टॉपिक लिखो, लॉ ऑफ डिमांड। गिवन बाय इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल। कौन सा इकोनॉमिस्ट? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। हमने ना अभी डिमांड फंक्शन किया था, है ना। लॉ ऑफ डिमांड कहता है while other things remaining the same या constant, the word used is ceteris paribus. This means all other things are constant, the only thing that is changing is price. कोई चीज महंगी होगी तो कम लेंगे और सस्ती होगी तो ज्यादा। लॉ ऑफ डिमांड कहता है ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, दैट इज ceteris paribus. When price of a good rises, its quantity demanded falls,
And when price of a good falls, its quantity demanded rises. There is a negative or inverse relationship between price and quantity demanded. Other things can be price of related good, income of the consumer, taste and preference, etc. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूं. Can I explain law of demand with the help of demand schedule? Yes. I can draw a table. In that table, I can increase the prices and reduce the quantity. Am I right? एक बज गया है ना, ये घूमना शुरू करेगा. ऑटो सेट कर रखा है तुमने, लग रहा मुझे. इको की क्लास कितने बजे के बाद बस. Can I explain law of demand with the help of curve? प्राइस 1 रुपी है, कंज्यूमर 50 यूनिट्स ले रहा है. प्राइस 5 रुपी हो गया, कंज्यूमर 10 यूनिट्स लेगा. प्राइस राइज, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल. ठीक है. Can I explain law of demand with the help of demand function? Can I explain law of demand with the help of demand function? I cannot explain law of demand with the help of demand function, because law of demand shows the relationship between price and quantity demanded. तो क्वेश्चन आता है, can law of demand be explained with the help of demand function? और क्वेश्चन कैन बी, law of demand can be explained with the help of, ऊपर लिखा हो schedule, A, B curve, C demand function, D both A and B. ऐसा नहीं है both A and B, any of these, none of these आंसर होगा तो वही आंसर होगा ऑप्शन में, ऐसा जरूरी नहीं है. लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डिमांड फंक्शन से नहीं होगा, ओनली विद स्केड्यूल एंड कर्व. ऑड वन आउट आ जाए तो डिमांड फंक्शन इज द ऑड वन. ठीक है, लिखेंगे. अल्फ्रेड मार्शल ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट तक लिख दिया, लिखेंगे. बोलू. दिस लॉ स्टेट्स दैट while other things remaining the same, that is ceteris paribus, when price of a good rises, its quantity demanded falls, and when price of a good falls, its quantity demanded rises. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, देयर इज अ नेगेटिव or an inverse relationship
between price and quantity demanded. नेक्स्ट लाइन में लिखो, by other things we mean, by other things we mean, by other things we mean price of related goods, income of the consumer, taste and preference, etc. are constant. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, this law can be explained, this law can be explained with the help of demand schedule and demand curve. ठीक है, एक लाइन लिखो, अकॉर्डिंग टू मार्शल, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करो, the greater the amount to be sold, the greater the amount to be sold, comma, the smaller must be the price at which it is offered in order that it may find that it may find purchasers, or in other words, the amount demanded increases with a fall in price and diminishes with a rise in price. मतलब मार्शल ने बोला अगर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिके तो सस्ता करो, और अगर आप अपने प्रोडक्ट को सस्ता करोगे तो ज्यादा बिकेगा, और महंगा करोगे तो कम। ठीक है, यही मार्शल ने बोला। क्विकली नजर मारो जितना आज किया है, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं पूछूं। मेरा बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट कार एंड पेट्रोल। कौन सा वाला ग्राफ? दोनों कर्व्स।
अगर मैं यहाँ पर प्राइस पेट्रोल का ले रही हूँ और डिमांड कार की, मतलब मैं अलग अलग गुड ले रही हूँ ना, तो मेरा जो कर्व बनेगा वो बनेगा क्रॉस प्राइस। ठीक है, मैंने बोला पेट्रोल महंगा हो गया तो हम कार नहीं लेंगे, कार की डिमांड कम होगी, नेगेटिव रिलेशन है ना, तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, आपका नॉर्मल डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, पर उसमें प्राइस और क्वांटिटी सेम गुड की होती है। अब मैंने इधर प्राइस भी कार का लिया और क्वांटिटी भी। मैंने बोला पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हुआ, कार का प्राइस तो उतना ही है जितना पहले था, पर अब कम लोग कार खरीदेंगे। कम लोग कार खरीदेंगे, कार का प्राइस उतना ही है, ये होगा कम लोग कार। डिमांड कर्व फॉर कार विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है, ceteris paribus means all other things are constant. All things, all other factors that are other than price, they are constant. There is no change in them. Close your registers and books, please. Who gave the concept of law of demand? कौन सा गुड है जो मैं एक की जगह दूसरा ले सकते हैं? An example that we have not discussed. Fruity and Maaza. मैंने कहा जो डिस्कस नहीं किया, आपने तो बोला था, वो तो लिखा है भी था। Bonvita and Horlicks, शूज एंड स्निकर्स। किसी ने लिखे थे रनिंग शूज एंड स्निकर्स। ओके, अगर एक्स का प्राइस बढ़ा, वाई का प्राइस भी बढ़ा, क्रॉस प्राइस डिमांड कर्व कैसा होगा? मैंने बोला एक्स का प्राइस बढ़ा, वाई की डिमांड भी बढ़ी, कर्व क्रॉस प्राइस डिमांड कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। ऐसे नहीं, ऐसे। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड कर्व फॉर कार? डिमांड कर्व पूछा है मैंने। विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। मार खाओगे मेरे से तुम। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? लो क्वालिटी। इनका इनकम के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, पक्का नेगेटिव होता है। एनी इंफीरियर गुड दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड? सॉरी, आनी पार्ले जी। अगर इनकम कम है, इनकम बढ़ेगी तो कौन सा खाएंगे? गुड डे खाएंगे, मैरी गोल्ड खाएंगे। हाँ, तो इनकम बढ़ेगी, आप बड़े सारे खा सकते हो, जरा महंगी। गरीब है ना, पता ही नहीं है ना। लास्ट क्वेश्चन पूछूं। What are the keywords for function? Symbolic, algebraic, mathematical and functional relationship. Perfect. यहाँ तक समझ आ गया? अब मेरी बात सुनो। We'll be finishing up with demand in the next class. ठीक है? Probably on Wednesday, you'll have next Wednesday, you'll have your test of demand and elasticity of demand. फ्राइडे की क्लास लूंगी, मंडे की लूंगी, प्रॉबेबली वेंसडे को या फ्राइडे को नेक्स्ट वीक में
डिमांड एंड इलास्टिसिटी का इकट्ठे टेस्ट होगा, एंड देन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टिल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, बाद में बोलना मत आपने बताया नहीं था, ठीक है। मेक श्योर टू रिवाइज, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।